गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर एट सेमेस्टर फोर्थ गणित विषय के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आज त्रिकोणमिति। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है। उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानकारी कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट इस बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। सबसे पहली बात आती है कि त्रिकोणमिति क्या है, इसकी परिभाषा, कैसे हम इसको समझेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में। दूसरा पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वसमीका की। सर्वसमीका के अंदर जानेंगे कितने प्रकार की हैं ये सर्वसमीकाएँ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सबसे बेसिक बात आती है त्रिकोणमिति की सारणी। इस सारणी के बारे में जानेंगे और ये सारणी बनाई कैसे जाती है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा त्रिकोणमिति के प्रयोग क्या क्या है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग हम कर सकते हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इन तीनों शब्दों का अपने आप में विशेष अर्थ है। उन्हीं अर्थ के आधार पर पूरी त्रिकोणमिति की परिभाषा है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं त्रिकोण में त्रि और कोण, यानी 3 कोणों का मिति मतलब होता है मापन करना। 3 कोणों का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ भी बताता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण से है। कोण कहाँ बनते हैं उसका ज्ञान आपको है, और मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र की सहायता से समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये जो चीज़ आकृति बन के आई है, ये कोण को दर्शा रही है। यानी 2 भुजाएं जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वहाँ जो रचना होती है उसे हम कोण कहते हैं। अब बात आती है त्रिकोणमिति की परिभाषा की। तो अगर त्रिकोणमिति की परिभाषा की बात करें तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोणों के साथ साथ भुजाओं का भी मापन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। इसके अंतर्गत हम कोणों और भुजाओं के आपसी संबंध के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब उनके अनुपातों की बात करेंगे और उनके विभिन्न कोणीय मानों की बात करेंगे। जैसे आपने पढ़े होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 45 और 60 डिग्री, 90 डिग्री एट्सेट्रा। इस त्रिभुज की सहायता से आप समझ सकते हैं आसानी से कि ये जो त्रिकोणमिति के तीनों कोण हैं उनके आपस में क्या संबंध है और कैसे भुजाओं का आपस में क्या संबंध रहता है। सबसे पहली बात आती है, जो आपने चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है समकोण त्रिभुज का। किस प्रकार का त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने कोण? एक कोण 90 डिग्री का हो। और आप अगर इस चित्र को देख पा रहे हो तो इस चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसका एक कोण जो कि सी पर बना हुआ है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये आप समझ रहे हैं, इसका एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बना हुआ है। ये जो सी पर बना है, ये देखिए, इसके सामने वाली भुजा जो होगी, सी के जस्ट सामने वाली भुजा, ये हमेशा कर्ण कहलाएगी। यानी 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा आएगी वो कर्ण कहलाएगी। दूसरी बात, जो भी एंगल आपको पता है, जो भी कंफर्म है आपका एंगल, जैसे मैंने यहाँ टिक लगा रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने जो एंगल है वो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। इसमें 2 साइडें हमेशा समकोण त्रिभुज में आप कंफर्म कर सकते हैं। एक वो साइड जहाँ से 90 डिग्री के सामने का कोण होगा, दूसरी वो साइड जहाँ जो कोण आपको ज्ञात है उसके सामने वाली भुजा। अब बात आती है शेष जो तीसरी भुजा बची हुई है वो क्या कहलाती है? फिर वो कहलाती है आधार। ठीक, इससे हमारा बन क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा? तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का जो वर्ग होता है, के फॉर कर्ण के लिए लिख दिया है मैंने, के कर्ण का जो वर्ग होता है ये बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम को बता रहा, ये पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है त्रिकोणमितीय अनुपात की। अगर बात करें त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो जो आपने अभी भुजाएं पढ़ी, आधार, लंब, कर्ण, इन भुजाओं का जो आपसी संबंध होता है वह संबंध क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है।
ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। शेष 3 जो होते हैं वो व्युत्क्रम अनुपात हैं उनके। फॉर एग्जाम्पल आपको सामने ये दिखाया गया है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर एक आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात है, जबकि कोसेक थीटा जो है वो इसका एक व्युत्क्रम अनुपात है। ऐसे कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और ये सभी मान आपको अभी जो चित्र मैंने आपको समझाया था पीछे, उसी चित्र की सहायता से आप इन सभी मानों को पुनः समझ सकते हैं। अब बात आती है कि साइन थीटा का जो मान होता है भुजाओं के अनुपात के रूप में कितना होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। अब इधर जो मान ये लिखे हुए हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जिसके मान सामने लिखे हुए हैं इन्हीं के रिवर्स हैं ये मान। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया? कर्ण बटे लंब। इसको आपको ऐसे करके पढ़ना है नीचे से ऊपर की ओर। सेक थीटा बराबर कितना हो गया? कर्ण बटे आधार। इसको उल्टा करके पढ़िएगा बीच वाले को, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर कितना हो गया? आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आपके ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आप शॉर्ट में अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अगर लंब को हम L से, आधार को A से और कर्ण को K से रिप्रेजेंट करें तो इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा। वो क्रम से होगा और रिवर्स भी होगा, है ना। तो उससे आपको आसानी से ये कौन किसके समान होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण, ये सभी ध्यान रहेंगे। ये K लिखा हुआ और लास्ट है A। इससे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जैसे ये वाला है तो इसकी अगर हम बात करें तो L/K में लंब बटे कर्ण, जैसे ये लंब बटे कर्ण, ये किसका हो गया? आपका साइन थीटा। दूसरा है आधार बटे कर्ण, तो ये किसका हो गया? कॉस थीटा का। तीसरा है लंब बटे आधार, ये किसका हो गया? टेन थीटा का। अगर इनको उल्टा करके आप पढ़ें, यानी नीचे से ऊपर की ओर अगर रीड करेंगे तो ये सारे मान रिवर्स में आपके विपरीत में बताने लगेंगे। जैसे अगर आप बात करें, ये रिवर्स की वैल्यू हैं, सेम वही लिख रहा हूँ मैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और पहले वाले में, लेकिन वो दोबारा से लिख दे रहा हूँ। तो ये अगर आप देखें इसमें तो अब पीछे से आप पढ़िएगा। तो जैसे आधार बट्टे लंब की अगर बात करें, हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये कॉट थीटा को बता रहा है। अगर हम कर्ण बट्टे आधार की बात करें तो ये सेक थीटा को बता रहा है। और अगर हम कर्ण बट्टे लंब की बात करेंगे तो ये आपका कोसेक थीटा को बताएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कंप्लीट हो गए 6। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो आता है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में क्या संबंध है। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में व्युत्क्रम में संबंध रखते हैं। साइन कोसेक के साथ, कोसेक कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ। इसके अलावा भी इनके आपस में रिलेशन, जैसे टेन को और कॉट को हम साइन और कॉस के पदों में लिख सकते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट वाला ये फॉर्मूला लिखा हुआ, यहाँ देख रहे हैं टेन थीटा इजकल टू क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इजकल टू क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टेन और कॉट के जो साइन और कॉस के टर्म्स में जो वैल्यू हो सकती है, रिलेशन जो हो सकती है, ये वो लिखे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है वो देखते हैं। तो ये है आपकी सर्वसमिका। सर्वसमिका की अगर बात करें तो ये 3 टाइप्स की इसमें गिवन है। एक साइन और कॉस के टर्म्स में, दूसरी सेक और टेन के टर्म्स में, और तीसरी वाली जो है कॉस सेक और कॉट के टर्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इट इज इक्वल टू 1। सेकेंड है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये 3 आपके आइडेंटिटी हैं। और नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड आपकी इंक्लूड है इसके साथ में, वो है आपकी त्रिकोणमितीय सारणी की।
त्रिकोणमितीय सारणी में अगर बात करें तो आपको 0 से लेकर 90 तक के मान बताए गए। इन मानों में साइन, कॉस और टेन के मान मैंने यहाँ इन 3 मानों की सहायता से हम शेष अन्य जो मान हैं कॉट, सेक और कोसेक, इनके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले कि साइन कोसेक का रिवर्स होता है, कॉस सेक का रिवर्स है और टेन कॉट का रिवर्स है। तो अगर आपको साइन, कॉस, टेन के मान पता हैं तो आप बाकी मान भी याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये भी सारे मान आपको याद करने हैं, नहीं, आप इसमें से केवल एक लाइन अगर याद कर सकते हैं साइन वाली, तो इसी से ये सारे मान आपके ज्ञात हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हो तो कॉस 0 का मान और साइन 90 का मान दोनों ही सेम, साइन 0 का मान और कॉस 90 का मान सेम। इसका मतलब ये क्रॉस पर एक जैसे मान लिखे हुए, साइन 60 का कॉस 30 का, साइन 30 का कॉस 60 का, और 45 दोनों सेम। इसी तरीके से ये पूरी टेबल बनी होती है, इसलिए आपको इसके लिए विशेष कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस टेबल में जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो एक साइन वाली लाइन से ही सारी वैल्यू याद हो जाती है। अब बात आती है कि साइन की भी टेबल हमें याद करनी पड़ेगी। 0 1/2, √2/2 को आप 1/√2 बोल सकते हैं। इस वैल्यू को आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लें, √2/2 को आप 1/√2 कह सकते हैं। और ये भी लाइन आपको कोई स्पेशली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन भी आपको एज ए बार बार प्रैक्टिस से जो है ध्यान रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है त्रिकोणमिति के उपयोग। तो त्रिकोणमिति का उपयोग आपके दैनिक जीवन में कहाँ हो सकता है, तो सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं सूर्य, तारे वगैरह जितने भी हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, या हमारे आसपास जो भी तारे वगैरह हैं, इनके बीच की दूरी, पृथ्वी से दूरी इनके द्वारा बनाए गए कोण और इनका अपने क्षितिज पर झुकाव, ये सभी पता करने के लिए आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। इसमें सेक्सटेंट की सहायता से आप कोण पता कर सकते हैं। दूरी अगर पता करनी है तो आपको समुद्री, जैसे अगर मान लो ग्रहों के बीच की दूरी पता करनी है, या हवाई जहाज वगैरह है, समुद्री जहाज वगैरह है, समुद्री जहाज के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं और हवाई जहाज के लिए रडार का यूज़ करते हैं। त्रिकोणमिति सामान्य भाषा में आप ये ऐसे समझ सकते हो कि उन स्थानों की दूरी जो हम सामान्य तौर पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उनके बीच की दूरियां ज्ञात करने में और उनके कोणों को ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बी सेफ, स्टे एट होम।